ठीक है, किसको लगाओ भाई? कान में। माननीय सदस्यगण, कई माननीय सदस्यों के द्वारा अभी स्थगन प्रस्ताव आ जाने दीजिए। आप बैठ जाएं। निशिकांत जी आप बैठ जाएं। आप लोग भी बैठ जाएं। मैं निशिकांत दुबे जी को भी कह रहा हूं बैठ जाएं। निशिकांत जी आप बैठ जाएं। सतीश जी बैठ जाएं। आप सब लोग, दर्शन जी बैठ जाएं। अब ये बैठ गए, आप भी बैठ जाइए। आप लोग भी बैठ जाइए। मैं पहले स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ले रहा हूं जिसके बारे में अध्यक्ष जी ने अपना निर्णय दिया है। आप सभी लोग बैठ जाएं। मैं अध्यक्ष जी की द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव पे निर्णय लिया गया मैं उसका उल्लेख करने जा रहा हूं। अखिलेश जी आप बैठ जाएं। माननीय कई सदस्यगणों ने विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आप बिल में मत आइए। अब पहले सभी पेपर को, जो कम से कम सभा पटल पे पेपर रखे जाने हैं, आप सहयोग करें। सभा पटल पर रखे जाने वाले पेपर। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, आइटम नंबर 2, लेटेस्ट इशू अलाउ। धन्यवाद सभापति जी। मिनिस्टर, मैं लोकसभा की संशोधित कार्रवाई के क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम से अंकित है, मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3, श्री पंकज चौधरी जी। क्यों सभापति, अभी पेपर रखे जाए। आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 3 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आप सभी विद्वान सदस्य हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले सदन में कार्रवाई के समय माननीय मंत्रीगण द्वारा, माननीय सदस्यों के द्वारा जो पेपर है उसको ले किया जाता है, तो कृपया सहयोग करें आप। आइटम नंबर 4, श्री बी सोमन्ना जी। Respected sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at the serial number 4 in today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 5, डॉक्टर पी चंद्रशेखर जी। डॉक्टर पी चंद्रशेखर। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Thank you. थैंक यू। आइटम नंबर 6, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर अंकित दस्तावेज और डॉक्टर एल मुरुगन जी के नाम से संबंधित है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित दस्तावेज है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। आइटम नंबर 7, श्री सतीश चंद्र दुबे जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 7 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 8, श्री सुकांत मजुमदार जी। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table the papers mentioned against my name at item number 8 in today's revised list of business. आइटम नंबर 9, महासचिव जी। Report that Rajya Sabha, at its sitting held on the 11th August 2026, agreed without any amendment of the Tribunal Reforms Bill 2026 as passed by Lok Sabha. आइटम नंबर 10, महासचिव जी। आइटम नंबर 10, सेक्रेटरी जनरल। Sir, I lay on the table the following under subsection 3 of section 4 of the Judges Inquiry Act 1968, read with rules 9 and 10 of the Judges Inquiry Rules 1969, 1. Reports volumes 1 and 2, Hindi and English versions of the Inquiry Committee, constituted under the Judges Inquiry Act 1968,
in respect of Mr. Justice Yashwant Verma, Judge, Allahabad High Court, and 2. Oral and documentary evidence recorded during the course of the inquiry. थैंक यू। आइटम नंबर 11 डॉक्टर संजय जायसवाल जी। स्पीकर सर, माननीय ये सभापति झारखंड के महोदय, बच्चों को लुटवा रहे हैं सर, 1-1 करोड़ मैं रुपया आज कांग्रेस की हेडक्वार्टर को कार्यसूची दे रहे हैं में सर। इन लोगों ने मेरे पैसे नाम लिए के सर, सामने जो धर्मेंद्र मुख्य आरोपी है प्राक्कलन समिति मुख्य सचिव के यहाँ से 2026-27 हेमंत सोरेन का इस्तीफा लीजिए, के 10वां राहुल गांधी का प्रतिवेदन इस्तीफा लीजिए सर। हिंदी तथा ये 1-1 अंग्रेजी करोड़ रुपया संस्करण बच्चों से लेते हैं प्रस्तुत करता और हूं। उसको नौकरी देते धन्यवाद हैं। सभापति जी। पूरे झारखंड के बच्चों का इन्होंने भविष्य चौपट कर दिया पिछले 7 साल। आइटम नंबर 12 श्री केसी वेणुगोपाल जी। श्री निवासु रेड्डी जी। Sir, I rise to present the Hindi and English versions of the 54th, 55th reports of the Public Accounts Committee 2026-27 as listed against my name in today's list of business, serial number 12, sir. आइटम नंबर 13 श्री हरेंद्र सिंह मलिक जी। चोरी माननीय सदस्यों से कहूंगा, जब कोई माननीय सदस्य अगर पेपर लेकर रहे हैं तो उनके माइक से आप नारे मत लगाएं। धन्यवाद। आइटम नंबर 14 श्री चरणजीत सिंह जी चन्नी जी। श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी। Sir, I rise to present a copy each of the 39th, 40th, 41st, 42nd, 43rd, 44th, 45th, and 46th report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing as listed against my name at serial number 14 in today's list of business. तो लोकसभा में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है, तो वहीं संसद में हंगामा करने वाले विपक्ष को अब गृह मंत्री अमित शाह ने सीधी चुनौती दे दी है। लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि चर्चा करनी है तो वक्त तय करिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। अमित शाह के इस ओपन चैलेंज के बाद अब सवाल यह है कि जब सरकार चर्चा को तैयार है तो फिर राहुल गांधी और विपक्ष चर्चा से क्यों बच रहे हैं? रिपोर्ट आप देखिए। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. अब इसे देश की विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे। जिस मुद्दे पर विपक्ष पिछले 23 दिनों से हंगामा कर रहा है, सदन में बवाल मचा रखा है, गतिरोध जारी है, सारे काम ठप कर दिए गए हैं, उसी मुद्दे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सामने आकर चर्चा की बात कही तो विपक्ष बौखला गया। उसकी भाषा ही बदल गई। देश के गृह मंत्री की चर्चा को लेक्चर करार दे दिया। पेपर लीक और राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा था, चर्चा की मांग कर रहा था। अब सरकार तैयार है। गृह मंत्री ने क्लियर मैसेज दिया कि सदन में चर्चा से भागने की जरूरत नहीं है, सरकार तैयार है। नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। अमित शाह ने सिर्फ चर्चा की हामी नहीं भरी, समय भी तय कर दिया। शाह ने विपक्ष को आज दोपहर 3 बजे से कल 3 बजे तक का समय दे दिया।
विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिख कर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक। हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। शाह विपक्ष को विपक्षी नेता राहुल गांधी के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन जो राहुल कल तक नीट पेपर लीक को गंभीर मुद्दा बता रहे थे, अब उन्हें ये चर्चा लेक्चर लग रही है। शाह की चर्चा काल्पनिक लग रही है। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. तो फिर सवाल सीधा है कि जब सरकार चर्चा के लिए वक्त को तय करने पर तैयार है, तो विपक्ष को परेशानी किस बात की है? संसद का समय पहले हंगामे में गया, अब चर्चा का न्योता मिला तो उसे भी लेक्चर बता दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।